हाय, तो ये संडे कुछ इस तरह रहा। मॉर्निंग हम लेट उठे सोकर 11 बजे, फिर उसके बाद जल्दी नहाए, पूजा की और ब्रेकफास्ट बनाया। हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके जॉब पे गए, फिर अर्शु और मैंने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया। अर्शु ने बढ़ाना और मैंने कम करना। तो अर्शु मेरे पास पास था तो मैं सब सेट करना स्टार्ट किया। पहले अर्शु का यहाँ पे बेबी बेड था तो उसे नहीं पसंद था सोना उसमें, तो चेंज किया है। तो अभी उसके ऊपर बेडशीट लगाना दोनों बेड पे मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ऊपर जाके करना होता है, बार बार सेट नहीं होती है ऐसे। तो फिर उसके बाद वो किया, सब कुछ उसका बेड भी सेट कर दिया। और फिर अर्शु मेरे पास ही खेलता रहा किचन से बर्तन ला ला कर। और उसके बाद मैं करके वहाँ से निकली, सारा कुछ उसके कपड़े भी चेंज कर दिए। फिर उसे लगा कि हम जा रहे हैं तो फिर रोने लग गया। मैंने बोला नहीं, बाहर नहीं जा रहे। फिर उसके बाद रूम सेट कर, यहाँ पे रो रहा है खड़ा हुआ कि भी चलते हैं हम। मैंने कहा नहीं, बाहर बारिश आ जाएगी गए तो। फिर मैं जैसे ही किचन में गई मेरे पीछे आ गया वहाँ पे, और सारे अपने टॉयज़ भी ले आया। और जो उसके पार्क के टॉयज़ हैं वो भी उसने वहीं बिखेर दिए। फिर सोचा कि पहले क्या करूँ, फिर याद आया कि अर्शु की बॉटल्स बॉयल होने वाली हैं, पहले वो रखी गैस के ऊपर। फिर जो मॉर्निंग सब्ज़ी बनाई थी उसको डिब्बी में निकाला। डिब्बी में निकालने के लिए मुझे एक ड्रॉर पूरा साफ़ करना पड़ा, एक डिब्बी ढूंढने के लिए ही इतना टाइम लग गया। फिर देखा सारे बर्तन बिखरे हुए हैं, क्योंकि अर्शु यहाँ से निकाल के खेलता है बर्तन, स्पेस कम होने की वजह से। तो सेट नहीं हो पाता अच्छे से सब कुछ। तो फिर ये सब निकाल के साफ़ करके उसको सेट किया। सैंडविच मेकर भी क्लीन किया अच्छे से, और उसे भी अंदर ही रख दिया। स्पेस काफ़ी कम है तो कभी कभी बहुत मुश्किल होती है। फिर सब सेट करने के बाद बाहर देखा तो बाहर बारिश का मौसम हुआ हुआ था। मैंने कहा पहले कपड़े उठा लेती हूँ, ये ना हो बाद में अंदर के घर के काम करती रह जाऊँ और बाहर पर कपड़े सारे भीग जाएं। और अर्शु मेरे पीछे आ गया। फिर उसने कुछ कपड़े जो मेरे से गिर गए थे वो उसने उठा के दिए। अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, हेल्पिंग हो रहा है मेरे लिए भी। तो मैंने उसको थैंक यू बोला और खुश होके चला गया। फिर मुझे लेकर गया कि अभी चल के आगे खेलते हैं, यहाँ पर खेलना चाहता था वो। फिर मैं उसे ले गई थोड़ी देर के लिए, स्पेशली थोड़ा टाइम दे दूँ मैं इसको, कि इसको ऐसे ना लगे अपने ही कामों के चक्कर में मुझे इग्नोर करते रहते हैं। तो इसलिए हस्बैंड और मैं थोड़ी थोड़ी देर देते हैं, स्पेशल जो उसके लिए ही टाइम होता है, सब काम छोड़ के। फिर मैं उसको किचन में लेके आई, उसे पूछा कि अब मिल्क पिएगा। फिर उसने कहा हाँ, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी तो उसे भूख लग गई थी। फिर उसे दूध बॉईल करके दिया ठंडा करके। फिर उसको दिया अच्छे से छान के कि मलाई ना आ जाए, फिर वो रोने लग जाता है नहीं तो। फिर उसको देकर आई और मैंने यहाँ ब्रेड पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बारिश का मौसम था तो कैसे हो सकता है बारिश हो और पकौड़े ना हो। तो फिर मैंने यहाँ पे लहसुन को कूटा। इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है जब हम पकौड़े बनाएं उसके अंदर डालें, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस आती है पकौड़ों में। और हरा धनिया डाला बेसन में मैंने। फिर उसके बाद मेरे मम्मी ने जो इंडिया से सूखी मेथी भेजी थी घर की, सुखाई हुई, वो भेजी। इसकी भी इतनी खुशबू है। और मैंने थोड़ी हल्दी डाली और नमक और सारे मसाले डाल दिए और बैटर रेडी करके रख दिया। इतने में अर्शु फिर से अपनी कार लेकर आ गया और चॉपिंग बोर्ड के ऊपर चलाने लग गया। फिर उसे हटाया वहाँ से, कहा कि अंदर जा, कार्टून्स लगा दिए हैं तेरे लिए। फिर वहाँ पर गया और फिर मैंने क्लीन किया दोबारा से, क्योंकि उसने कार चलाई थी यहाँ पे और मुझे सारा सामान इसके ऊपर रखना था चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। फिर उसको अंदर छोड़कर आई और पनीर कट किया। फिर जितना पेंडिंग पनीर था उसको फ्रिज में रख दिया। और आलू भी बॉईल हो चुके थे अभी, जो कि बॉईल होने के लिए रखे हुए थे। और फिर उसको भी मैंने जल्दी जल्दी गरम गरम में ही छील लिया, वेट नहीं की, क्योंकि मुझे था उससे कम अपने बेटे को कार्टून सिखाऊं, उसके चक्कर में ज़्यादा कार्टून ना देखे वो। फिर जल्दी से ही किया, वो भी बीच में बार बार आ रहा था इधर। और फिर आलू को मैश कर लिया। फिर उसने फ्रिज के ऊपर कार चलानी स्टार्ट कर दी। और फिर पनीर मैंने कट करके रख लिया। फिर मैंने उसके अंदर भी मसाले डाले, जो आलू का मिक्सचर बनाया था, मिक्स कर लिए अच्छे से और ब्रेड निकाली। फिर सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बने। अर्शु के लिए विदाउट सॉस, सिर्फ केचप लगा के, हस्बैंड के लिए बिना मिर्च के चटनी लगा के, और मेरे लिए मिर्च के चटनी लगा के। तो हम तीनों के डिफरेंट डिफरेंट बने। तो मैंने सारे ही एक बार रेडी करके ही रख लिए कि बार बार ना करना पड़े और मैं यहाँ से क्लीन कर दूँ, इससे पहले कि अर्शु कुछ भी उठा के फेंक दे। और मैंने तेल भी गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया था। और फिर जब जैसे ही रेडी किए सारे सारे एक बार में ही, फिर मैंने पनीर भी उसके अंदर स्टफ़ करके सबको सेट करके रख लिया। और 2 पीस बचे थे ब्रेड के, फिर वो भी लगा दिए साथ में ही, कि कहाँ 2 पीस संभालती रहूँगी मैं। और फिर सब रेडी हो गए। फिर सब कुछ संभाल दिया, तेल भी इधर गर्म हो गया और साथ में मैंने फ्राई करने स्टार्ट कर दिए। फिर जल्दी जल्दी से फ्राई किए और उसकी साइड चेंज की। थोड़ा जल भी गया था क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया था।
फिर उसके बाद थोड़ा मैंने बेसन का बैटर पतला किया थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद दूसरा फ्राई किया, फिर ऐसे करते करते सारे फ्राई कर लिए। फिर उसको पलट पलट दिया और दूसरी साइड पे, और फिर तेल को अच्छे से होने दिया कि अच्छे से पक जाए, बेसन कच्चा ना रह जाए। तो होते गए सारे, तो निकालती गई मैं। फिर जैसे ही बन गए और फिर निकाल लिए सारे एक प्लेट में। क्योंकि जब मैं फ्राई का कुछ भी काम कर रही हूँ, अगर अर्शु पास में आता है तो बहुत डर लगता है, क्योंकि जो ये टेबल है वो हिलता रहता है बार बार, क्योंकि वुडन वुडन है और इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके लेग्स। फिर बीच में आया, फिर मैंने उसको गोद में उठाया कि भाई तेल के पास मत जा। फिर उसे नीचे छोड़ा, थोड़ी देर दूर किया, और फिर सारे ब्रेड पकौड़े बन गए। उसके बाद मैंने निकाल लिए एक बाउल में, और फिर उन्हें कट करके भी रख लिया कि जब बस हस्बैंड आएंगे तो एयर फ्रायर में दोबारा गर्म कर लूँगी अगर ठंडे हो गए तो। फिर उनको सेट करके रख लिया एक तरफ। और एक मैंने ट्राई भी किया, क्योंकि उसकी मेथी की और लहसुन की इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी कि मन कर रहा था कि बनते में ही उठा के खा लूँ। फिर बाद में मैंने एक ट्राई किया निकाल के, जो कि इतना टेस्टी लग रहा था, जैसे हम फ़िश पकौड़ा खा रहे हों, ऐसा फील आ रहा था उसकी खुशबू की वजह से, मेथी की। और फिर मैंने ट्राई किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और अर्शु को भी थोड़ा सा खिलाया मैंने, उसको भी बहुत अच्छा लगा। फिर रख लिए मैंने उसको ढक के, और फिर जैसे ही हस्बैंड आ गए तो मैंने एयर फ्रायर में गर्म किए दोबारा से, और साथ में अपनी अपनी चाय बनाई और अर्शु के लिए, और हमने फिर बैठ के साथ में ब्रेड पकौड़ों का आनंद लिया और चाय का, और बातें की। अर्शु को छेड़ते रहे कि अर्शु तू तो नहीं खाएगा। अर्शु ने कहा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें वो ऐसे हमें देख के भी खा लेता है जो वो नहीं भी खाना चाहता, कि अगर साथ बैठ के हम खाते हैं तो। हम साथ में ही बैठ के वैसे मॉर्निंग और लंच डिनर करते हैं, जिस वजह से वो भी हमारे साथ जुड़ा रहता है। फिर शाम को मैं उसको वॉक पे लेके गई, क्योंकि हैवी खाने को दिया था। फिर रोने लग गया रास्ते में कि मेरे फ्रेंड के घर लेके चलो। फिर आते हुए अपने हस्बैंड के लिए फ्लावर लेके आई, और फिर आके घर उसको पढ़ाया, जो उसके पास बुक्स हैं उसे अब वो सारे रिकॉग्नाइज़ कर लेता है पिक्चर्स, और रास्ते में मुझे दिखाता है अगर कुछ भी इनमें से दिखता है तो, जैसे बटरफ्लाई, फ्लावर्स या चॉकलेट। अभी इससे सब कुछ पता है जो जो उसके पास बुक्स हैं। और थोड़ा टाइम दिया उसे कि बेटर है कि कार्टून्स लगाने से बेटर कि मैं इसे बैठूं इसके पास और इसे पढ़ाऊं जो जो बुक्स हैं। फिर उसने पढ़ी सारी, मुझे बताई ये क्या है, ये क्या है। मैंने उससे पूछा तो सब बताए उसने। फिर उसे बहुत प्यार किया कि तुझे तो सारा कुछ आ गया है, अभी तो स्कूल जाने के लिए रेडी है। तो अभी वो बोलने भी लग गया है, वांट टू गो स्कूल। फिर उसने एप्पल खाया, उसको डिनर में बस एप्पल ही दिया एक, और कुछ भी नहीं। उसके बाद खाता रहा मेरे पास किचन में बैठ के। तो मैंने गुड़ तिल के लड्डू बनाने थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए, और मेरे पास ही बैठा रहा वहाँ पे। फिर उसके बाद बैठता रहा और खेलता भी रहा साथ साथ में, और मैंने अपने गुड़ तिल के लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए। वो जल्दी ही बन गए, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। फिर मैंने डिनर में बनाया, चिकन फ्राई किया हस्बैंड के लिए, और हमने साथ में डिनर किया। और जो उनके लिए फ्लावर लेके आई थी वो उन्हें दिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से भी बहुत बड़ी खुशियाँ मिल जाती हैं, छोटी चीज़ों से भी। सो थैंक यू सो मच।